मकसद था वो था हमारी ये कंपनी है जो सिडबी के द्वारा आपकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि महिलाओं को ही सारा सब कुछ, जैसे अभी आदमी सभी के काम करते हैं, महिलाओं को क्या कि हर जगह देखा जा रहा है कि वो मतलब हर ग्रोथ में पीछे हैं। जैसे कोई दुकान लगाते हैं तो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ये चीज़ कि आदमी ही दुकान लगा सकता है, लेडीज दुकान नहीं लगा सकती, कहीं लिखा हुआ है ये चीज़ नहीं है। हर वो काम लेडीज भी कर सकती है जो आदमी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारी भारत सरकार के द्वारा सभी बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिलाओं को ग्रुप में लोन देती है। आपको ग्रुप में लोन के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है, तो आधार कार्ड की जरूरत होती है, वोटर ID की जरूरत होती है, बैंक पासबुक की जरूरत होती है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। इसके बिना कोई लोन मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता किसी को भी। उसके बाद में आपको जिसे आ जाते हैं, आपका ID कैसे बनेगी? ID आपको फिंगर से बनती है, आधार कार्ड तो आपके फिंगर से बनेगा ना। तो फिंगर जहाँ पे भी आप लगाते हो, जैसे कहीं मित्र पे गए पैसे निकालने के लिए, मशीन पे जाके आपका जो फिंगर है वो स्कैन करके आपके अकाउंट से कोई भी पैसा निकाल सकता है, अगर वो फिंगर अगर स्कैन कर लिया जाता है तो। फिंगर अगर आप जैसे मान लो कोई भी स्कैन कर ले, मित्र वाला स्कैन कर ले, तो आपके ही अकाउंट से कोई भी पैसा निकाल सकता है। इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी होगी, ठीक है। सभी सदस्यों को आपको लोन के लिए कहीं पे भी लोन लोगे, आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक सबसे है। होता है आज के ज़माने में? नहीं होता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी हो गए, आम चीज़ हो गई आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को, महिलाओं को हमारी कंपनियां जो है ग्रुप इसलिए बना के देती है क्योंकि महिलाओं को काम के लिए पैसा दिया जाता है, छोटी छोटी रकम दी जाती है, जैसे 20,000, 30,000, 50,000। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोन लेते जाते हो, लोन बढ़ता जाता है। जैसे आपने हमारी सेव कंपनी से 40,000 लिया पहली बार, ग्रुप अच्छा चलेगा तो आपको अगली बार से 50, 60, 70,000 मिलेगा। जितना भी कंपनी की तरफ से पास होगा उतना ही मिलेगा। आपको ग्रुप में इसलिए लोन दिया जाता है कि आपके पति तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है, आप भी काम करेंगे तो आपके घर की 2 पैसों की इनकम होगी कि नहीं होगी? जैसे आपके पति 10,000 कमा रहे थे, आप हमारे यहाँ से 40,000 लेकर के 5,000 भी कमाओगे तो आपके घर का खर्च जो इनकम हो गई 15,000 की हो गई, ठीक है। कोई कि नहीं होगी 15,000 की इनकम? तो आपका घर का खर्चा अगर 10,000, 5,000 रुपये आपका घर का खर्चा है तो 10,000 आपके सीधे बच जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे आपके पति बाहर कमाने भी जाते होंगे, लगभग सभी के जाते हैं, तो घर पर तो किसी का पति रहता नहीं है, ठीक है ना। सबके पति बाहर कमाने जाते हैं तो खरीद लेंगे, 50 का कुछ खरीद लेंगे, 100 रुपये का कुछ खरीद के भी 100 से 150 रुपये बचा करके लेके आ जाएंगे, बचा लाएंगे। लेकिन अगर वही पैसा पतियों को दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? कहीं जैसे किसी के पति ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने चले जाएंगे, गुटखा पानी है, बीड़ी है, सिगरेट है, हर चीज़ों का जो शौक है वो पूरा करेंगे। लेकिन आप जो है उन्हीं 500 रुपये में से छोटे छोटे पैसे बचा करके आपके घर के खर्च के लिए बचा करके आपका सेविंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो इसीलिए आप छोटी छोटी इनकम को सेविंग करके कोई नया धंधा बिजनेस करना चाहोगे, इसीलिए आपको पैसा दिया जाता है। क्योंकि पति तो सभी के काम करते ही हैं, नहीं करते क्या? करते हैं। लेकिन आपको भी कंपनी और बैंक, भारत सरकार यही चाहती है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी पीछे हो गई है धीरे धीरे, तो उनको भी लोन दे करके नया काम धंधा कर सके, ऐसा कोई प्लान दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको महिला ग्रुप लोन होता है, पतियों को क्यों नहीं मिलता है? कई सारी जगह पूछा जाता है, आपको कभी सोचा ही होगा ये चीज़ कि हमारे पतियों को ग्रुप लोन क्यों नहीं देता है? उनको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो बाहर कमाने चले जाते हैं, ठीक है। आपको अगर पतियों को लोन मिलेगा तो फिर आप तो घर पे ही रहोगे, कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो अगर आपको छोटे छोटे रकम दी जाएगी सभी कंपनी, बैंकों की तरफ से, तो आप उस पैसों को किसी भी काम धंधे में लगाओ। जैसे सब्जी की दुकान है, किराने की दुकान हो गई, सिलाई हो गई, ठीक है, आपको कुछ भी बेचने की दुकान है, किराने की वगैरह, सिलाई, आपके कपड़े की दुकान हुई, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, इन कामों के लिए हम पैसा देते हैं आपको ग्रुप में, ठीक है। इन्हीं पैसों से आप अपना घर का खर्चा निकाल के हमारी किस्त टाइम से दोगे। किस्त टाइम से देने के कई सारे फायदे हैं, कई सारे नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको अगली बार बढ़ा के लोन मिलेगा। सभी कंपनियों आपसे, जैसे हम 40,000 दे रहे हैं, सभी की टाइम से किस्त आएगी तो आपका पैसा अगली बार जो है पैसा बढ़ा के मिलेगा। 40,000 के बाद में 50,000, 60,000 का मिलेगा। किसी कंपनी ने 30,000 दिया होगा तो फिर अगली बार 50,000 दिया होगा। दिया है सभी को क्या नहीं दिया? आवाज नहीं आ रही। दिया है, ठीक वैसे हम भी देंगे। किस्त नहीं देने से नुकसान ये होगा कि आपको देखो क्रेडिट स्कोर होता है एक बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, MFI के अंदर एक क्रेडिट स्कोर होता है।